आकर यहाँ देखा तो एप्लीकेशन के बीच में लड़के के पिता और भाई के ऊपर रेप की कोशिश का मुकदमा डाल के 376 और अन्य भी कई धारा हैं जो अब वो उन पर लगा दी जी। तो हमने यहाँ आकर रिक्वेस्ट की SHO साहब से, मैडम से कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये लेकिन इन्होंने, मैडम ने उनसे बढ़िया वाले पैसे लेके और ये धक्के से मुकदमा यहाँ दूसरे दिन हमारी FIR दर्ज करो, यानी पैसे लेके FIR भी दर्ज। बिल्कुल, तुम्हारा मुकदमा बनती है, मुकदमा हमारे खिलाफ। यहाँ की FIR वैसे तो बनती नहीं, FIR सिटी की बनती, कहाँ की बनती थी? पैसे लेके ही उन्होंने किया। उनसे पैसे लेके जब इन्होंने ये मुकदमा कर दिया, उसके बाद हम जब ये दर्ज हुआ हम SP साहब से मिले कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी आप इंक्वायरी कीजिए। तो SP साहब ने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके उसके बाद इनको अगर गलत है तो हम पर्चा दर्ज करेंगे। लेकिन जब हम रेप के प्रयास का, हाँ, रेप के प्रयास का, उसके बाद जब हम DSP साहब के पास, हमें DSP, कौन से DSP? मुकेश कुमार हैं जो सिटी DSP, उन्होंने हमें बुलाया आज से 4 दिन पहले। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ जाकर भी DSP साहब ने भी हमारे से कोई सीधी बात नहीं की। जब हमने ये कहा कि सर, वो कहते लड़की ने लिखवा दिया, भाई हम इसको कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा सर, लड़की अगर गलत लिखवाएगी तो ये थोड़ी है उनको फांसी पे टांगेंगे, आप सच्चाई देखो, जो सच्चाई होगी आप कर दो, तो हम उससे सेटिस्फाई है जी। लेकिन DSP साहब ने भी हमारी बात उस तरीके से नहीं सुनी जी। उसके बाद हम IO के पास गए, इनसे पूछा तो इसने, हाँ, उन्होंने कहा कि IO से मिल लेना। IO कौन था? IO ये सरिता मैडम है जी। इनसे हम मिले तो इनको मिलके मैडम से हमने बात की कि मैडम, वो कहने लगी कि इसका खर्चा पानी लगेगा, अगर ये धाराएं निकाल दिया, हमें पता है कि ये झूठा मुकदमा है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो हमने विजिलेंस को दे दी जी। उन्होंने कहा कि ये झूठा मुकदमा है, हमें सब पता है, DSP साहब को भी पता है, खुद मैडम बोल रही है, रिकॉर्डिंग है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी। ये रिकॉर्डिंग में सारा मामला खुल गया, रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सारा मामला खुल गया। और उन्होंने कहा कि ये DSP साहब को भी पता है कि ये मुकदमा झूठा है, लेकिन अब इसको अगर धारा आपने हटानी है तो 10 लाख रुपए लगेंगे, फिर मैं ये धारा तोड़ूंगा। 376 है, उसके साथ 511 है, 1-2 धाराएं हो रही। कितने लोगों के खिलाफ था ये मामला? ये 4 लोगों के खिलाफ, एक लड़का, लड़के की मम्मी और लड़के का डैडी और उसका भाई। सर ये देखिए, सेक्टर 32-33 जो थाना है उसमें एक FIR दर्ज है जिसमें दहेज के एलिगेशंस हैं और साथ में रेप के एलिगेशंस हैं। जो कंप्लेनेंट है उनके परिवार वालों के ऊपर है। तो उन्होंने इनको अप्रोच किया था कि जो हमारे ऊपर एलिगेशन और हमारे परिवार वालों के नाम जो लिए गए हैं उनमें एलिगेशंस झूठे हैं, तो इसमें आप सही तरीके से जांच कर लीजिए और रेप के एलिगेशंस जो झूठे हैं उनको आप वेरीफाई करके रिमूव करवाइए। तो ये बार बार उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैम उसको बार बार बना के कि इसमें तो खर्चा पानी लगेगा। तो फिर इन्होंने कहा जी वैसे तो झूठे ही हैं एलिगेशन, चलो बताओ फिर क्या खर्चा पानी लगेगा। तो मैम ने फिर उसमें बताया कि इसमें देखो 10 लाख रुपए लगेंगे। जो एक्चुअल डिमांड है उन्होंने अपनी की कि 10 लाख रुपए हमारे को आप ब्राइब के तौर पे देंगे तो हम आगे आपकी हेल्प करेंगे जी। तो इन्होंने, जैसे कंप्लेनेंट साइड से रिक्वेस्ट की गई, इन्होंने बताया फिर कि चलो कम कर लीजिए। फिर मैम ने नेगोशिएशन पे आते हुए उसको 8 लाख रुपए में सेटल डाउन किया, जो रिकॉर्डिंग में भी है ये इनके पास। और 8 लाख रुपए में भी इन्होंने पूछा कि 8 लाख रुपए मैडम आपको देंगे तो फिर हमारे को कैसे न्याय मिलेगा, ये बताइए आप। तो फिर मैम ने जो इनको बताया कि 8 लाख रुपए में से DSP साहब को 5 लाख रुपए देने हैं, SHO साहब को 2 देने हैं, मेरे पास तो 1 ही आएगा। ये रिकॉर्डिंग में है? ये रिकॉर्डिंग में है, जैसा कि शिकायतकर्ता हमारे को बता रहे हैं। तो वो एक जांच का विषय है, वो करेंगे आगे जांच। अभी क्या है, जो आज इनको पैसों की डिमांड के साथ बुलाया गया था कि आप 2 किस्तों में दीजिए, 4 लाख रुपए जो हैं वो आप पहले दीजिए, 4 लाख रुपए जो हैं वो आप काम होने के बाद दे दीजिएगा। तो आज जो ये पहली किस्त के लिए इनको बुलाया हुआ था, इन्होंने फिर हमारे को विजिलेंस को कंप्लेंट दी है और 4 लाख के साथ उनको रेड हैंडेड यही सेक्टर 32 थाने में बुलाया था, सेक्टर 32 में इनको वहीं से गिरफ्तार किया गया जी। तो पैसे थाने में ही लिए सर इन्होंने?
पैसे थाने में। तो सर, सर क्या ये जो रेप एफआईआर का दर्ज थी, मामला कितना था, वो पुराना ये उसकी मामला था धाराएं पूरा? कमजोर और करने कोई के अरेस्ट लिए भी हुआ कहा था उस था। मामले में? हाँ जी, अरेस्ट भी हुआ था कोई उस मामले में? अभी अरेस्ट नहीं हुआ था। एफआईआर कब दर्ज हुई थी सर? एफआईआर ये अभी इसी मंथ में दर्ज हुई है। जी। और इन्होंने एक बात और भी रखी मैम के आगे कि जी लड़का जुंडला से है, लड़की जो है वो सौंकड़ा की है। हमारी पंचायत हुई हमारी सिटी के एरिया में, तो आपके यहाँ दर्ज कैसे होगा? अभी हमारे को तो यही नहीं समझ आ रहा है कि भाई क्या कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। जी। तो चलो वो इनिशियल स्टेज पे ये बातें थी, उसके बाद जब ये ब्राइब करने, मांगने पे, डिमांड करने पे बातें आ गई, तो फिर उसके बाद उन्होंने जब आज उन्होंने पेमेंट के लिए बुला रखा था, जब रेड हैंडेड इन्होंने हमारे को अप्रोच किया तो रेड हैंडेड उनको गिरफ्तार किया। ये रेप का मामला था।